पांडे जी कैसा लग रहा है? आज आप भी जो है राजनीति के अंदर आ गए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन भाजपा ने राम मंदिर के लिए बहुत ही प्रयास किया है और भाजपा की ही देन है जो आज अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या सोने की तरह हो गई है। अगर आज योगी और मोदी ना होते तो अभी 100 साल तक अयोध्या इस स्तर पर नहीं आती। शिवपाल कह रहे हैं कि योगी मोदी ना होते ना तो हम 1 साल में मंदिर बना दिए होते। शिवपाल क्या करेंगे जिन्होंने राम भक्तों के खून से नहाया है, जिनके भाई ने राम भक्तों के खून से नहाया है, वो शिवपाल यहाँ कुछ नहीं करते। ये केवल योगी और मोदी ही ऐसे हैं कि जो अयोध्या को चमका रहे हैं सोने की तरह। प्रभु श्री राम के दर्शन हमको अपनी जिंदगी में हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि राम को हम लोग राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि राम को राजनीतिक बना रहे हैं ये लोग। कोई इनको वो नहीं है, कंट्रोल योरसेल्फ बोल रहे हैं। राम को राजनीतिक बनाकर भाजपा जो है आप लोगों को वोट बटोरना चाहती है, इसलिए जो है वो ये सब नाटक कर। नहीं, भाजपा वोट नहीं बटोर रही है, लेकिन भाजपा को हम लोग खुदे वोट दे रहे हैं। हम लोग इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं कि हम लोग भाजपा को बहुत ज्यादा वोट देंगे, जितना भी हो सकेगा उतना देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु आराध्य को ले आए हैं। अगर भगवान राम नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। भगवान राम हमारे प्राण हैं। अगर भगवान राम का मंदिर नहीं है तो हमारा प्राण नहीं है। इसलिए हम हमेशा भाजपा को जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वोट देंगे। अच्छा, एक और बात बताइए। पहले जैसे उधर बड़ी बातचीत हो रही, पहले जैसे ऐसा होता था कि मुस्लिम वोट पर बड़ी बातचीत होती थी, हर कोई कतराता था, हर कोई जाके मस्जिद में जाता था, हर कोई जो है जब परवरदिगार के पास जाता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मंदिरों के भी दर्शन हो रहे हैं, लोग हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो अपनी नानी से किस्सा बात करते हुए उनकी बातें ये आती थी कि भैया मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, आप अस्पताल बना दीजिए। उनकी नानी ऐसे उनको सलाह देती थी। खुद अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में जाके पाठ करवा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? जब डॉक्टर से लोग हार जाते हैं, डॉक्टर अपना इलाज करके पूरा वैज्ञानिक प्रकरण लगा देता है और उसके बाद वो कह देता है जाइए भगवान के सहारे पूजा पाठ करिए। वही हमारे प्रभु श्री राम जी हैं कि जो डॉक्टर के हारने के बाद फिर पुनः उसको जीवित कर देते हैं। वही हमारे शिव जी हैं कि जिनके जो है महामृत्युंजय मंत्र से मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हो गए हैं। इसका प्रमाण भी है। तो हमारा सारा विश्वास भगवान प्रभु राम में है, हमेशा रहा है, रहेगा और है। हाँ बताइए। और दुआ दोनों रहता है। 2 सीएम भी हैं, एक मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने परिंदा नाम पर नहीं मारने की जो बात कही थी और परिंदा पर नहीं मार पाएगा। उन्हीं के चलन के कारण से कल्याण सिंह ने जो परिंदा मार के दिखा दिया और उन्हीं का श्रेय है कल्याण सिंह का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आज इस हिंदुत्व को जो उन्होंने जागृत किया और भाजपा को जो है उसने अमृत प्रदान कर दिया। अच्छा, आप लोगों को, जैसे आप लोग यहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हैं, मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे मुसलमानों को भी जो है वोट की तरह इस्तेमाल किया गया। वोट एक सेकंड सुनिए तो सही, पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप वरिष्ठ लोग भी हैं, आप सबसे मैं इस पर सोचूंगी, आप लोग विचार करिएगा, फिर उसका माइक लाऊंगी, उसके बाद आंसर दीजिएगा कि मतलब जैसे मुस्लिम वोट्स को भी इस्तेमाल किया गया है ना, कि मतलब सबसे वो लोग अनपढ़ वही लोग रहे, उनका विकास नहीं हुआ, उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ। नहीं लगता कि आने वाले आगे फ्यूचर में हिंदुओं के साथ भी ऐसा हो सकता है? जी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं? यहाँ पर हिंदुत्व और मुसलमान की बात नहीं है, ये राजनीति। लेकिन सारी पार्टियां तो मुसलमान हिंदू वोट के लिए बात करने लगी ना, मंदिर घूमने लगी। ये पहले जो है मुस्लिम की बात की गई है। ये मुलायम ने जो है मुस्लिम राजनीति। आप समझे मेरा क्वेश्चन? मैं आपकी भावना को मैं समझ गया। आप जो इशारा है आपका कि एक पल ऐसा भी आएगा आगे कि ये जो आज हिंदुइज्म कमेटी चल रही है, ये एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू के ही एकदम से ऊपर कर देगा। लेकिन ये ऐसा परिसर है, ये अपना देश कि परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है, ठीक है। एज यू सो यू रीप। आज ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कल अगर कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कहीं से कुछ इसका प्रतिकूल फ्यूचर दिखा, तो उसकी भी परिणति कुछ अलग जरूर होगी। आप क्या बोल रहे हैं? इसमें मुझे ये कहना है कि अगर भाजपा अगर हिंदू की राजनीति करके और पूरे देश में इतने हिंदुओं की संख्या है, अगर उनका वोट बटोर रही है, तो आखिर ये लोग पीछे क्यों रह गए? पहली बात। दूसरी बात, आज जो हमारे देश के साथ हुआ, तो उसमें ये देखना है कि हिंदुओं को जो खोया हुआ सम्मान था और हिंदुओं की जो क्षति की गई थी, हिंदुओं का एक देश केवल हिंदुस्तान, लेकिन आज तक केवल हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया और तुष्टीकरण की राजनीति की गई।
जो 500 वर्षों की, आज कांग्रेस शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 वर्षों में जब हमारी राम जन्मभूमि थी और राम जन्मभूमि को तोड़ के ज़बरदस्ती बाबर ने उसको बाबरी मस्जिद बनवाया, कितने हमारे हिंदू भाई शहीद हो गए, कितने राजा शहीद हो गए। समय का चक्र बदला, आज समय आया तो हिंदुओं को तो अपनी राम जन्मभूमि जो खोई हुई थी, ज़बरदस्ती ले लिया गया था, वो मिला है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदू ऐसी जाति है कि हमारे बीच में अगर मुस्लिम भाई है, मैं भी जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाता हूं, खाना खाता हूं, वो मेरे यहाँ प्रसाद लेते हैं। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा होती है, उसका प्रसाद चरणामृत लेते हैं। लेकिन ये जो शहरीकरण वाले मुस्लिम हैं, इनको जो कुछ मुल्ला मौलाना हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, इनको इन्होंने इतना भड़का दिया है कि हिंदू बना मुस्लिम कर रहे हैं। जबकि आज भी आप गाँव में जाके देखिए, हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ी एकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था, मैं ये पूछना चाहती, हाँ आगे बीजेपी की राजनीति, आप बताइए, नाम बताइए पहले। मैं आनंद श्रीवास्तव, एडवोकेट, फैजाबाद। बीजेपी मुस्लिम और हिंदू की राजनीति नहीं कर रही है, वो केवल विकास की राजनीति कर रही है। आज हमारा देश जहाँ भी पहुँचा है, फिर बीजेपी की वजह पहुँचा हुआ है। हर जगह पे हमारे हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, इसके पहले कभी भी नाम नहीं हुआ है। और जो फैजाबाद अयोध्या का विकास हुआ है, इसके पहले कभी सोच नहीं सकता था कोई यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, इतना ज़्यादा विकास होगा। इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन पार्टी कहती है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये सर्वे भवन्ति सुखिनः, ये हिंदुओं के ही जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। क्या इसमें केवल ये लिखा है कि केवल हिंदू भवन्तु सुखिनः? इसी सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर ये सरकार चल रही है। कोई भी योजना आती है, कहीं कोई भेद है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि इसका लाभ मुसलमान को नहीं मिलेगा, इसका हिंदू को नहीं मिलेगा। तो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा सनातन धर्म में, या जिसको आप हिंदू धर्म को और सनातन धर्म में की गई है, इसी में है कि सबका विकास है इसके। ठीक है, अच्छा मुझे आप लोग एक बात, हाँ। चल रही है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास पर चल रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं, आज आप सर्वे करके देख के आइए, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, तो इसका सर्वाधिक लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं से ज़्यादा उनको मिल रहा है। इसीलिए इस सरकार के विरोध में वो लोग मुखरित नहीं हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग, आपके पास आप मतलब आप पहले तो वोट किसको करते हैं, कौन सी पार्टी को? बीजेपी को। कोई और ऑप्शन है आप लोगों के? हिंदू अगर हैं, नहीं, भगवान की कृपा ऐसी है कि कोई नेता ही नहीं है। ये प्रभु राम की कृपा है। हम ये देखते आ रहे हैं जब से वो मोदी का नाम वहाँ से गुजरात से वो आडवाणी जी और उनके अटल पहले मना कर रहे थे, फिर भी आडवाणी जी उनको सामने प्रस्तावित किए, और उसके बाद से राम की कृपा ऐसी हुई कि धीरे धीरे वो केंद्र में आए। और केंद्र में आने के बाद बताइए, जहाँ पे यूपी में कहीं सीट ही नहीं थी बीजेपी का झंडा हम लोग लेके चलते थे, 10-10 लोग लेके चलते थे, लोग गालियाँ देते थे। और आज जो है वो बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लेके आ रहे हैं और 2-2 बार जीत रहे हैं। ये सब राम की कृपा है, ये प्रभु राम की कृपा है। क्या बोल रहे हैं? फिर जीतेगी। बीजेपी का एक ऑप्शन हम लोगों को नजर आया था, बीजेपी का एक ऑप्शन हमको नजर में आया, मिल गया बीजेपी का ऑप्शन? जी, एक ऑप्शन नजर में आया था, वो अनिल कपूर की फिल्म नायक, और नायक का प्रतिरूप एक अरविंद केजरीवाल आए थे। लेकिन उन्होंने इतने दिन में हम लोगों का मनोबल इतना गिरा दिया, वो इतने बंतू निकले, बंतू जिसको बंतू कहते हैं। उसके बाद हम लोग वो कहते थे कि राजनीति में जाना कीचड़ है, मैं इस दलदल को साफ करूंगा कीचड़ को। और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये भ्रष्ट हैं, जिनको वो भ्रष्ट कहते थे। आज वही भ्रष्ट के साथ वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हर जात बिरादरी हर धर्म को, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, कोई बोले ना। हमारा संविधान, हमारा कानून सबके लिए समान है। अगर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होगा तो बोलेंगे जी। यदि मैं हिंदू हूँ और मैं किसी मुस्लिम भाई के साथ अत्याचार करता हूँ, तो जो मुझे कानून प्राप्त है वो हमारे मुस्लिम भाई को प्राप्त है।
वो उस कानून से मेरे ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई करा देगा। न्यायालय वहाँ हमारे यहाँ नहीं देखती कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जी, बहुत सही। बहुत जबरदस्त। इसलिए कोई ये सोचे कि मोदी बहुत आगे आ गए, भाजपा बहुत बढ़ रही है, हमारे मुस्लिम भाइयों को निकाल देंगे, तो ये उसकी भूल है। हमारा संवैधानिक ढांचा ऐसा है कि जितना हिंदुओं को सुरक्षा प्राप्त है उतना मुस्लिम को सुरक्षा प्राप्त है। और एक चीज़ मैं विरोधी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, क्या कारण है कि पाकिस्तान में, मिस्र में, अफगानिस्तान में जहाँ केवल मुस्लिम ही मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, रोज बम विस्फोट होता है। और हमारे यूपी में देखिए, किसी की हिम्मत है अगर एक किसी मुस्लिम भाई को कोई टच कर दे, या किसी मस्जिद, हमारी प्यारी मस्जिद, हम हिंदू हैं, मैं अगर मस्जिद के सामने से निकलता हूं तो मस्जिद को भी प्रणाम करके निकल जाता हूं आगे, कि हाँ कोई न कोई सेकुलर हिंदू हैं। जी, सेकुलर हिंदू हैं। अगर हमारे सामने मस्जिद मजार आती है तो उसको भी मैं सजदा करता हूँ। अच्छा, आप ही मुझे बुलाओ, आप ही ना, आप ही से मैं सवाल नहीं करूँ, चले आपसे मैं कर लेती हूँ। आप भाजपा के हैं कि वकील हैं कि वोटर क्या हैं? नहीं, मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ। अब तक जो था कोई ऑप्शन, एक बात बताइए, अभी तक कोई ऑप्शन बचा आपके पास? सिर्फ भाजपा, कोई और पार्टी दिख रही है आपको वोट करने के लिए? अगर भाजपा को कोई विकल्प इस समय है ही नहीं है। सारी राजनीति यहाँ पर इसके पहले जो था, केवल देखिए कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की और केवल अल्पसंख्यकों का वोट बटोरने के लिए वो झूठा अल्पसंख्यक समर्थक माने गए, जबकि उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब तो आ रहे हैं ना आपके रामलला का दर्शन किया कहने के लिए जहाँ तक, जैसे आपने सुप्रिया सुले का नाम लिया, उन्होंने जी, तो वो कल वहाँ हनुमानगढ़ी में मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम इसके पहले हमारे परिवार जो है आता था, दर्शन करता था, हम भी आए हैं, नहाए हैं, दर्शन किए हैं। तो वह चूंकि पार्टी से बधी हुई थी, पार्टी की अपनी एक राजनीति थी, तो उस पार्टी के मंच के नाते वह खुल करके नहीं कह सकती थी, लेकिन आंतरिक रूप से वह भी हिंदू हैं और हिंदू भावनाओं को बहुत देर तक रोक नहीं सकती थी। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को आकर के यहाँ अयोध्या में व्यक्त किया और भगवान राम के प्रेरणा से जो है उनका मन जो है यहाँ पर स्नान करने के बाद शुद्ध हुआ। तब उन्होंने वक्तव्य दिया कि जो है हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम यहाँ दर्शन किए हैं। तो ये कितने देर की हमारी बातचीत हो गई आकाश? 42 मिनट की हमारी बातचीत हो गई, तमाम तरीके की बातें आई। दादाजी जो आप चेयरमैन हैं यहाँ के? नहीं थे, अभी समय नहीं है। अभी समय नहीं है। इनके पास जो है वो अपनी एक कहानी थी, पुरानी कहानी, उन्होंने पूरी बातें बताई। यहाँ पर मैंने लोगों से भी थोड़ी बात आप देखिए, ये अयोध्या फैजाबाद की अदालत है। यहाँ सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में मुसलमानों के मुकदमे होंगे। आप जरा जांच करके देखिए, 95% मुसलमानों के मुकदमे में एक तरफ से हिंदू है, एक तरफ से मुसलमान पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से हिंदू ही वकील है। जी, मैक्सिमम। मैं पर्सनली अपना बता, कम से कम मैं 50 मुकदमे मेरे पास थे, अब भी हैं, जिसमें एक तरफ से हिंदू है, दूसरी तरफ से मैं मुसलमान ही का वकील हूँ। ये तो ये सौहार्द जो है वो यहाँ पर मुझे देखने को एक मिसाल है यहाँ। कौमी एकता का एक मिसाल है यहाँ, आवाज से नहीं है, युगों से रहा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको मालूम है ये बात? आपने इतना बढ़िया बोला है, इतने लय में बोला है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और वो क्या नाम उसका, मोहम्मदन जो थे वो आदरणीय इकबाल अंसारी, बताइए किस तरह से कितने मोहब्बत से मिलन हुआ। और ये मामूली चीज़ नहीं, ये एक ऐसा संदेश है पूरे राष्ट्र के लिए। और उसके बाद भी अगर लोगों की आंख न खुले, ज्ञान चक्ष में अगर वो पर्दा पड़ा हुआ है, तो फिर राम जी जाने। राम जी जाने, इसलिए कि राम जी एक ऐसी शख्सियत है कि जितने भी घटनाक्रम होते हैं, जैसे हम आप एक बार दो बार करते हैं, तो जैसे कोई सामने आया, भैया राम राम, तो उधर सामने से राम राम और सब ठीक है, और उसके बाद 3 बार जब होगा, जो कहते राम के नाम से हम किसी के आगे, खुदा के आगे, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। क्या बोल रहे थे? लाठी मारे तो? अगर किसी को भी 4 लाठी मारिए, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, राम है राम मुंह से निकलेगा। मुसलमान अल्लाह बोलेगा।
सुनिए, एक उदाहरण आपको देता हूँ। मुसलमान भाई कहते हैं कि हम खुदा के आगे किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, और वो वही जब पुलिस चौकी में, थाने में बुलाए जाते हैं तो पैर पकड़कर दरोगा और सिपाही का राम राम अल्लाह अल्लाह करते हैं। मुँह से निकले वही कर्म करने में आना चाहिए। और आखिरी में पूछूंगी, आनंदित हैं आप अयोध्यावासी? राम मंदिर बन गया। बिल्कुल अति आनंदित, परम आनंदित, यही परम आनंद है भगवान के। अवसर आ ही नहीं सकता, इससे अच्छा शुभ अवसर आ ही नहीं सकता। दुर्भाग्य था इस देश का, हिंदुस्तान का, कि जो कांग्रेस की सरकारें, अन्य सरकारों ने 500 वर्ष तक इस मंदिर का स्थान और इस मंदिर का अधिकार। 500 साल तक तो कांग्रेस थी भी नहीं। अरे जितने साल भी थी, लेकिन जितने भी साल थी, 70 साल थी, उसने जो दबा के रखा हम लोगों की भावनाओं को, ये हम लोगों का दुर्भाग्य था। आज बीजेपी के आने से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के आने से जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसके लिए हम पूरे फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आप जो इतना बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी आपको ऐसी तरीके से लूटेगी, राम के नाम पे आपसे वोट बटोर रही है। बात लूटने का नहीं है। किस मुद्दे पर आप लूटने की बात करते हैं? सड़कें बीजेपी के समय में दिखती हैं, घर घर पानी पहुंचा तो बीजेपी के समय में पहुंचा, लाइट पहुंचा तो बीजेपी के समय में पहुंचा। आप महिला होके ऐसी बात करती हैं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला और सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिली तो बीजेपी को मिले के समय में मिली। आप कैसे कह सकती हैं कि बीजेपी ने? अरे बीजेपी ने मेरा अधिकार दिलाया, मुझे याद दिलाया कि आप जागो और देश के लिए काम करना सीखो, मेहनत करना सीखो और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। हम बीजेपी को धन्यवाद देते हैं। इस तरीके से प्यार से बात करते हैं अयोध्या वाले कि इन्होंने कहा कि क्या बोले हमने? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधयत्। समझ में पता नहीं आया, किसी को आया समझ इन्होंने क्या बोला? लेकिन बहुत अच्छा बोला, बहुत ही बढ़िया बोला, और मुझे यहाँ पर लोगों से बात करके बहुत मजा आया। उठो, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, वरान्य बोधयत्, और लक्ष्य को प्राप्त करो। विवेकानंद जी ने कहा था। आदरणीय विवेकानंद जी जो आज भी हमारे घर घर में हैं, स्वामी जी परम आदरणीय रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य रहे। और ये विवेक, ये जो नाम है ना, मैंने बताया ना, नाम मुख्य है। आप भी अगर अपना नाम बताएं, आराधना, वंदना, साधना, जो भी नाम होगा, अर्चना, तो एक मिनट, एक बार जोरदार तालियां अर्चना के नाम पर। आप ये जान लीजिए, ये जो समाज खड़ा है यहाँ, ये जो समाज आपके सामने दिख रहा है, बिना अर्चना किए अपने लक्ष्य की ओर कोई नहीं निकलता। अर्चना पहले अब वो अर्चना किस भाव में होगा? और ये वो देश है, वो समाज है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई? हम वकालत का काम करते हैं। वकालत का काम करते हैं, उसके साथ भी कुछ करते हैं कि सिर्फ वकालत? नहीं, हम वकालत का ही काम करते हैं। अच्छा, लेकिन तो ये महंगाई, रोजगारी, मतलब बेरोजगारी, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के बाद आबादी की लड़ाई छेड़ा था, तो उस समय राजनीति हो गई और देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया कि बेरोजगारी तो स्वाभाविक ही है। बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और रही बात महंगाई की, महंगाई भी नहीं रुकेगी। अगर आबादी बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो महंगाई निश्चित बढ़ेगी। मतलब ये तर्क जो है वो अयोध्या वासियों का है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। एक मुझे यहाँ पर जो मेरा वीडियो देखते हैं वो भी मिले, ये मुझे बार बार बता रहे थे कि आपने मेरा वीडियो वगैरह जो है वो देखा है। तो एक बात बताइए, अयोध्या के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहीं के हम रहने वाले हैं। हमारा घर कपासी ग्राम से टोल प्लाजा तहसीलपुर के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ईश्वर से यही दोबारा हम दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे, फिर अगले जन्म में अगर हम 84 लाख योनियों में जन्म लें तो मानव के रूप में जन्म लें और फिर अयोध्या में इस तरह से हमको। अपना कहना ये है कि हमारे अधिवक्ता जो हैं, ये सब हमारे भाई हैं। हम बहुत संपन्न हैं सब, वकालत से भी, अपने माइंड से, दिमाग से भी। स्वार्थम मूल मंत्र से, स्वार्थ जो है जब तक नहीं रहता है तब तक कोई बात नहीं कहता है। और ये जो है, ये लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान की, जहाँ से भी शुरू हुई हो उसकी तो कोई बात नहीं। 1986 में ताला खुला, लेकिन अखंड रामायण का पाठ वहाँ पे 1982 से शुरू हुआ, 1992 में ख़त्म हुआ अखंड रामायण का पाठ। नहीं, आपने कीर्तन की बात बताई,
आप वहाँ कीर्तन कह रहे थे, आप चबूतरे पे कीर्तन केवल कह रहे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पे अखंड रामायण का पाठ शुरू किया। हाँ, 1982 से सबकी यहाँ पर अपनी अपनी कहानियां हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं। अखंड पाठक वहाँ था। मैं निःशुल्क अखंड पाठक वहाँ था, पाठ करता था। 1999 में आज वकालत शुरू किया मैं, राममणि मिश्रा। यहाँ पे वकालत 1999 में शुरू किया। संघर्ष देख रहा हूँ, और इस संघर्ष में प्रगतिशील जो व्यक्तित्व था वो विनय कटियार का था। उनसे अच्छा कोई वक्ता नहीं था। और हमारे प्रबंधक जो थे विश्व हिंदू परिषद के, वो महेश नारायण सिंह थे, जो बोन कैंसर हो गया, ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए, संघ से थे, वो गुरु थे अपने। तमाम लोग जो है वो इस आंदोलन में खपे। वो ख़त्म हुए तब मैं यहाँ वकालत शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि सब प्रेरित हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान राम सबको अपने बस में कर रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो अल्लाह का रूप देते हैं, हम भगवान राम का, हनुमान का, शंकर का, सबका देते हैं। अच्छा, आप तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर जाते थे, जैसे आपने बोला कि अखंड वहाँ पर रामायण होती थी, अखंड रामायण होती थी, तो आप लोगों को ये विश्वास है, क्योंकि कुछ राजनेता तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंसानों के बस में है राम को वापस से धरती पर बुलाना, भगवान को धरती पर बुलाना। भगवान तो हरदम यहाँ पे थे ही, कण कण में यहाँ व्याप्त हैं। जैसे कोई अपना नया कमरा बना लेता है, वैसे उनका एक नया घर बन गया है। और भगवान का जागरण, राम का गुणगान तो 24 घंटे अयोध्या में हुआ करता है, हर वक्त। इसकी कोई सीमा नहीं है, भक्तों की कोई सीमा नहीं होती है। इसी के साथ धन्यवाद। अभी यहाँ पर मैं 1.5 घंटा और कैमरा चालू रखूंगी, तो यहाँ पर 1.5 घंटा और बोलने के लिए लोग तैयार रहेंगे। 24 घंटे, क्योंकि मैं यहाँ पर वकीलों के अनवरत चलेगा, चलता ही जाएगा। यहाँ पर अखंड इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इसको जो है इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी। आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग हैं, मैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ देख रही हूँ। एक अलग सा भाव जो है मैं इन सभी के अंदर देख रही हूँ। और पुराने जो लोग हैं, जो उस समय जो मतलब अपनी राजनीति करते थे या फिर वकालत करते थे, कार सेवा करते थे, वो अपनी कहानियाँ, अपनी जो उनकी यादें हैं, वो घटनाक्रम जो बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।